सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में आशीष दी और बरकत दिया। आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है, आपको आशीष दी है, आपको श्वासें दी है। तो आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को कैसे करें? हालेलुया। आज हम उस खुदा को कैसे याद करें कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करे। जो आज और काम बंद पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, जिस काम के लिए हम सोचते हैं वो काम हमारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें श्वासें देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला है। आज इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। वो आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज अनेकों प्रकार के लड़ाई झगड़े झंझट अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, तुम इन सब चक्रों में क्यों पड़ते हो? क्या काम है तुम्हारा लड़ाई और झगड़े से? क्या तुम्हारा कोई काम बन जाएगा? क्या किसी व्यक्ति की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे? नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति होता है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपना बाल जो सफेद है उसे काला नहीं कर सकते हो और काला को तुम सफेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है। बहुत सारे लोगों मसीह भाई बहनों के बीच में रहता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए परमेश्वर से। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिन बातों को याद रखिएगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और आज अंत तक प्रार्थना आपको सुनना है, ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत देने के लिए आए हैं। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बरकत दिया है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमारा सबसे पहला जो होना चाहिए नेतृत्व, जिसे बोलते हैं अगुवा, मतलब अपने मन को अगुवा करके किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? पहले तो हम सारी चिंताओं को एक साइड कर दें, अलग कर दें, क्योंकि चिंता और अच्छे और बुरा नहीं हो सकता है। या आपके मन में बुरा ही होगा या आपके मन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू सारी चिंताओं को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। आप आज प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने मन की चिंताओं को छोड़िए, जो आपके साथ घटना हुई उसको छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 26 और 27 में लिखा हुआ है, इस पद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यहाँ पे रोमियो के पुस्तक में जिस प्रकार से दर्शाया गया है और परमेश्वर का वचन लिखा है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु हम भले ही अपने रीति से नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। भले आपका मन करे या ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके मन में आपका जो परमेश्वर है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो खुद विनती करेगा, प्रार्थना करेगा और मनों को जांचने वाला, और वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जो पवित्र आत्मा होती है, क्या वो बुरी मनसा रखेगी, गलत मनसा रखेगी, लड़ाई झगड़े वाली मनसा रखेगी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
हम अपने मन में, अपने विचारों में ला सकते हैं, गलत बातों को आ सकता है और अनेक प्रकार की मनसा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा का ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में हो करके कहेंगी कि खुदा आज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, आज मैं उससे विनती और प्रार्थना के द्वारा आप तक पिता परमेश्वर इन बातों के द्वारा मैं अपने मन की बातों को कहना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर एक लाइन में बहुत गहराई वाली बात है। ये भेद की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा होता है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, विनती करता है, ना कि वो किसी इंसान के, मनुष्यों के द्वारा। हालेलुया। इंसान क्या करता है? इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जा, मेरी दुख तकलीफें ठीक हो जा, मेरी घर से समस्या चली जा, मेरे घर से बीमारी चली जा, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये चिंता है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करेगा? नहीं। पवित्र आत्मा ये कहेगा परमेश्वर इन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। जब आपको पवित्र आत्मा इन सब बातों से परिपूर्ण करता है तो आपके जीवन में जो सारी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे पैसा कमाने का, आने का, जाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो बहुत अच्छे से हर एक कार्य को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। किसी प्रकार के आपके जीवन में दुख और तकलीफ और बीमारियों को, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा तुम ज्ञान मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में समझ होगी तो आप कौन सा काम करना है, कहाँ करना, किस आदमी के सामने कैसे बोलना है, वो सब कुछ आपको देगा। और ताकतवर आपको परमेश्वर बनाएगा तो आपके जीवन में बीमारी कहाँ से आएगी? हालेलुया। ये सब चीजें पवित्र आत्मा मांगता है। हालेलुया। ये हमारी मनसा भी होनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा कहता है कि ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत मुझे हर तरीके से मजबूत कर, तो परमेश्वर करेगा आपको मजबूत। हालेलुया। क्योंकि आपकी विनती जो इच्छा होती है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा वही करता है और उसी के अनुसार विनती करता है। और दूसरी बात हमारी परमेश्वर के वचन को याद रखना है, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आज हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आया था, वो सृष्टि पे आया, संसार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और अपना बलिदान दिया इस संसार के पापियों को बचाने के लिए, और अपना बलिदान दे दिया और उसका अस्तित्व है। और आज इतिहास भी गवाह है कि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया आज से 2000 से अधिक वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा, पता नहीं, आप अपने मन में सोचे कि पता नहीं परमेश्वर था कि नहीं था, कैसी बातें हैं। जैसे आज बहुत सारे धर्म में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं होती। यहाँ पे उस सच्चे खुदा की बात होती है, उस सच्चे परमेश्वर के कलाम की बात होती है, जिसने अपने आप को इस संसार के लोगों को बचाने के लिए दे दिया, अपने लहू को एक एक कतरा बहा दिया। आज हम उन सब पापियों को परमेश्वर ने किस तरीके से बचाया? आज हम सभी पापियों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो हमारा पहला विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना इसी उद्देश्य से करना चाहिए। इसे इब्रानियों की पुस्तक का अध्याय 11 और 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें परमेश्वर के प्रति आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। आज हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। जब हमारा विश्वास ही नहीं होगा, जब हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम किससे मांगेंगे? तो आज हमारा वही उद्देश्य, वही मनसा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें सांसें देता है, वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को मजबूत करता है, मुझे मजबूत करता है, मेरे हर एक चीजों से, मेरे हर एक दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे तट पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आज क्यों नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? कि खुदावंद आपके बच्चों से, आपसे प्रेम करता है
और तीसरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा है हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। क्या करना चाहिए? आज हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता के कारण आज जो परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर प्रतिफल देता है। ये वचन भी लिखा हुआ है इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज क्या नहीं हमारे लिए परमेश्वर किया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांसें दी, आज हमारे घर परिवार बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा, ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके समाज में हमें परमेश्वर ने बताया, बढ़ाया, आगे चलाया। तो खुदावंद ने आपके लिए तो सब कुछ किया, लेकिन क्या आज आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ही बातें हैं, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आज दी है। हालेलुया। और चौथी बात यह है कि प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपके प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे लूका अध्याय 18:1-8 तक लिखा है, दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। आप जानते होंगे कि लूका रचित सुसमाचार में जिस तरीके से लिखा हुआ है, एक विधवा होती है जिसकी विनती को सुना जाता है। और उसी में बात करें लूका 11:1-13 में लिखा है, दृढ़ निश्चय के द्वारा खटखटाने वालों को रोटी मिली है। हालेलुया। आज जिसने मांगा है उसको रोटी मिली है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी को छूने वाला हमारा परमेश्वर है। वो आज हमारी जिंदगी को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन भर हमेशा याद करता है और हमें दीनता के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम मत डरो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। आज तुम भूखे हो, आज तुम प्यासे हो, आज तुम गिड़गिड़ाते हो, आज तुम चिल्लाते हो, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। लेकिन नहीं, आज हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करिए, जिंदगी आपकी बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपकी सोच बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहना चाहते हैं, जो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। और अंतिम बात याद रखिएगा कि परमेश्वर ने कहा है हमें प्रार्थना में दीनता पूर्वक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जैसे इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर के, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इन सब बातों पर लगा रहेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। यहाँ पर राजा सुलेमान की बात हो रही है, लेकिन सुलेमान के जीवन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुलेमान बहुत प्रार्थना किया करता था, दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर के प्रार्थना किया करता था। उसके राज्य में हमला कर दिया जाता है, बहुत सारे सैनिक आते हैं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से बताता है, किस तरीके से बचाया है। बहुत सारे लोग वो जानते हैं कि परमेश्वर बचाने वाला है, आपको भी बचाएगा। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है हमें अपने पापों पे पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हमने छोटी सी गलतियां की, बड़ी सी गलतियां की, लेकिन हमें पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि खुदा मैंने पाप किया है और मुझे सजा जो देना हो दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके सामने सिर नहीं झुका सकता हूँ। जब तक तू मुझे सजा नहीं देगा तब तक मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, आपकी ओर आंखें नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके हर एक गुनाह को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इतिहास में जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, अपनी बुरी चाल से फिरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में बहुत सारी बातें हैं, प्रार्थना में बहुत सारी ताकत है। आज हमारी जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर, आज हमारे जीवन को बदलने के लिए खुदावंद ने अपने लहू को बहाया और संसार के लोगों से प्रेम किया। तो क्या आज हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे प्रियो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए विनती करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो।
आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावन, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावन उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, या आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीज़ों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल
उसके जीवन से जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।